गरीबी पे, बेरोजगारी पे, पलायन पे इनका मुंह नहीं खुलता। बिहार को इन्होंने क्या 20 साल में बना दिया। 11 साल में प्रधानमंत्री एक चीनी मिल नहीं खुलवा पाए। हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दी। हम लोगों ने IT स्पोर्ट्स टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। प्रधानमंत्री जी 11 साल में शुगर मिल नहीं चालू करा पाए, लेकिन तेजस्वी ने रीगा का चीनी मिल चालू करा। अब अधिकारी लोगों का जान बचाएंगे या उनसे कागज मांगे। लोग अपना जान बचाएंगे कि अधिकारियों को कागज सौंपे। बिहार हाई अलर्ट पर रहता है, मानसून हो या बाढ़ को देखते हुए। बिहार का 73% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित इलाका है। नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं। भाजपा के लोग डरे हुए हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं। तो कुछ किया जाए। हो सकता है कि ऊपर से आकाओं ने इलेक्शन कमीशन। नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं जमुई स्टार न्यूज और मैं हूं आकाश राज। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज जमुई पहुंचे थे और जमुई पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता में चिराग पासवान पर खूब बरसे। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आइए सुनते हैं। लोगों को चकाए जाना है। शिव जी का मूर्ति का अनावरण है। उस मूर्ति अनावरण में आदिवासी समाज द्वारा जो हम लोगों को निमंत्रण मिला था, और इसी कार्यक्रम के तहत कल रात में हम लोग जमुई पहुंचे। और अभी इसके बाद जो है चकाई हम लोग निकलेंगे। आज सोचे कि अब जमुई आए हैं तो जब भी आते हैं आप लोगों को बुलाते हैं और अपनी बात को भी रखते हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, आप सब लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो फिर से नए वोटर्स का लिस्ट जो बनाने की तैयारी हो रही है और घोषणा की है, यानी 25 दिन के अंतर्गत जो है लगभग 8 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट जो है नए सिरे से बनेगी। हम सब लोग विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के जो है पटना में प्रेस वार्ता हम लोगों ने की। क्या ये एजेंडा है इलेक्शन कमीशन का कि अचानक से जब चुनाव को 2 महीने बचे हैं तब जो है इसकी शुरुआत जो है की गई, अचानक से बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए इतनी बड़ी घोषणा जो है शुरू से वोटर लिस्ट बनाने की लोगों ने की है। मेरा सवाल ये है, क्योंकि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर के ये साफ तौर पे ऐसा लगता है कि साजिश की बू इसमें से आ रही है। नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं। भाजपा के लोग डरे हुए हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं। तो कुछ किया जाए। हो सकता है कि ऊपर से आकाओं ने इलेक्शन कमीशन को फोन करके अचानक से जो है वोटर लिस्ट के बारे में कि शुरू से शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। अभी फरवरी में ही नई लिस्ट आई थी, उसमें भी घटाव जोड़ा हुआ होगा। और ये जब आखिरी बार 2003 में हुआ था तो 2 वर्ष लगे थे इसको पूर्ण करने। बिहार में टाइमिंग पे सवाल उठता है। ठीक 2 महीने चुनाव से पहले और ऐसा महीना चुना गया है जहां बिहार हाई अलर्ट पर रहता है, मानसून हो या बाढ़ को देखते हुए। बिहार का 73% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित इलाका है। अब अधिकारी लोगों का जान बचाएंगे या उनसे कागज मांगे। लोग अपना जान बचाएंगे कि अधिकारियों को कागज सौंपे। और ऐसा ऐसा कागज है, डॉक्यूमेंट है, जो बिहार के गरीबों के पास 90% से भी ज्यादा लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इसमें आधार नहीं चलेगा, मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब इसमें जो है आपके बाबूजी का, माताजी का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा।
यहाँ पत्रकार भाई हैं, जरा हम इनसे भी पूछेंगे कि इनके माता पिता के पास कितने लोगों के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाई। मैट्रिक का देना पड़ेगा, शैक्षणिक जो भी है तो देना पड़ेगा, तो जो मैट्रिक नहीं किया उसके लिए क्या, और कहाँ कौन कागज होगा नहीं होगा वो भी असंभव है कि इस 25 दिन के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट जो है हम उपलब्ध करा, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है बिहार से बाहर पलायन करते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था, वो अपना काम धंधा छोड़ करके आके कागज बनवाएंगे, और जिनके पास नहीं होगा वो क्या करेंगे। तो ये पूरी तरीके से साजिश है नीतीश जी और मोदी जी के इशारे पर कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाओ। पहले वोटर लिस्ट से नाम हटेगा तो स्वाभाविक रूप से पेंशन बंद हो जाएगा, राशन बंद हो जाएगा, और आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था। आज 5 दिन हो गए इलेक्शन कमीशन, कुछ अधिकारी केवल फोटो खिंचा करके काम करने की लिए बोल रहे हैं कि शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 99% काम जो है, जो 5 दिन के अंतर्गत इन लोगों की प्लानिंग थी, वो अभी तक जो है नहीं। वो कौन सा फॉर्म बोलते हैं, गन्ना फॉर्म जो है, अभी तक गन्ना फॉर्म भी 5 दिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जो है नहीं हो पाया है। तो ये तो आश्चर्य की बात है, जब गन्ना फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो आगे का छोड़ दीजिए। जो पलायन किए हुए हैं, जो दिव्यांग है, जो बुजुर्ग है, उनके लिए क्या व्यवस्था। तो इसलिए ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, और कहीं और नहीं होगा, बिहार में ही होगा। क्या बिहार राज्य के बाहर क्या फर्जी वोटर थे, तो वहां क्यों नहीं शुरुआत की गई। अगर करना ही था इनको तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही करना शुरू कर देते, प्रक्रिया शुरू कर देते। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि फर्जी वोटर को ठीक किया जा रहा है, यानी भाजपा के लोग मानते हैं कि फर्जी वोटर से उनके प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो रद्द करो। आखिर यही वोटर लिस्ट ना अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, तो कई ऐसे पहलू हैं जिसमें साजिश की बू आती है। इलेक्शन कमीशन को सभी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सभी ऑपोजिशन के सवाल को सेटिस्फाई करना चाहिए था, तब ये लोग जो है योजना बनाते। कौन मना किया हुआ है इनको योजना। और सबसे बड़ा सवाल कि आधार कार्ड भी कई गरीबों के पास नहीं है। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन का अभियान चल रहा था कि आधार को लिंक करेंगे वोटर लिस्ट से ताकि फर्जीवाड़ा ना हो, और अभी आधार कार्ड नहीं लेना चाहते हैं, इसको बाहर रखा गया है। तो ये तो बड़ा सवाल है, कैसे होगा ये पूरा। अब वो भी 8 करोड़ का डोर टू डोर जाकर के इस तरह का डॉक्यूमेंट लेना असंभव है, बाढ़ के महीने में पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने जातीय आधारित जनगणना कराई, उसमें 9 से 10 महीना लगा। अब बल्कि उसमें डोर टू डोर जाने के बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, तब 9 से 10 महीना लगा। कोई अलग से तो अधिकारी आ नहीं जाएगा, वही होंगे विद डॉक्यूमेंट, और वो भी अपलोड करना। ये साफ दिखाता है कि भाजपा और नीतीश जी डरे हुए हैं, इसलिए ये साजिश जो है रची जा रही है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने आरोप लगाया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद की वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ किया गया, उसी तरह बिहार में हाँ, तो भाई आप पूरा नया लिस्ट बना रहे हैं। ये तो केवल लगता है कि मन में बेईमानी है, केवल आई वॉश करना चाहते हैं लोग।
आप बताइए ना, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास हमारा डेलीगेशन भी जाने वाला है, देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती है कि सब पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके कम से कम बात तो कर लेते, सलाह तो ले लेते, सेटिस्फाई तो कर देते। क्यों नहीं किया गया? तो फरवरी में क्यों लिस्ट जारी की है तुमने? तब तो करना ही नहीं था। इतना बड़ा विषय कि पूर्ण रूप से आप कीजिएगा, तो उसकी प्लानिंग तो बहुत पहले होनी चाहिए ना। ये आनंद फानंद में, हड़बड़ी में आखिर क्या बात आ गई? आप जैसे अच्छा, कल- आरोप कल लगाए थे, आपने- तो अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगर दलित और ओबीसी का आप कह रहे हैं कि वोटर को काटने का है, तो वो तो हमारे ही वोटर है, वो आरजेडी के नहीं है, हम क्यों वोट काटेंगे? नहीं यार, देखिए, अब उनको कोई ज्ञान तो है नहीं, अज्ञानी। ग्लोबल टेंडरिंग करा रहे हैं बिहार के ठेकेदारों को मार करके। अब ग्लोबल टेंडरिंग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनको जो है कमीशन मिले। सब लोग तो इसी में लोग व्यस्त हैं। उन लोगों को लेना देना कौन है? ज्ञान कौन दे रहा है? तो चुनाव कब ले रहे हैं? वो बैकडोर वाले हैं कि चुनाव लड़के जीत के मंत्री बने। तो ऐसे मंत्री हैं कि 6 महीना तक एमएलसी बने रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे बिना एमएलसी के, सॉरी, मंत्री बने रहेंगे बिना एमएलसी के। ये तो वही मंत्री है ना जो चुनाव जीते हैं क्या, कि बैकडोर से आते हैं? तो ये लोग क्या ज्ञान देंगे? जोशी जी, कल आपका बस बिल के खिलाफ रैली हुई थी पटना में, उसमें आपने कहा था कि संसद से पास कानून को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। अभी इस कानून बीजेपी को का बयान आया है कि एसपी और आरजेडी का समाजवाद नमाजवाद, क्या कहें? गरीबी पे, बेरोजगारी पे, पलायन पे इनका मुंह नहीं खुलता। बिहार को इन्होंने क्या 20 साल में बना दिया? 11 साल में प्रधानमंत्री एक चीनी मिल नहीं खुलवा पाए। हम लोगों ने 5 लाख नौकरी, हम लोगों ने आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। प्रधानमंत्री जी 11 साल में शुगर मिल नहीं चालू करा पाए, लेकिन तेजस्वी ने रीगा का चीनी मिल चालू कराया। तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, धर्म के नाम पे बोलते। लेकिन ये भाजपा वाला बोलो, जो हमारे भगवान है, जिसके हम वंशज हैं, भगवान कृष्ण, भागवत गीता उनका दिया हुआ है, और हमारे उन्हीं के परिवार के लोग हैं, हम लोग दादा के रूप में उनको देखते हैं। क्या हम भागवत गीता का यादव समाज अगर कथावाचक बने, कोई पिछड़ा बने, तो ये भाजपा वाले लोग उसका मुंडन कराते हैं। ये असली चरित्र है भाजपा की। और ये भाजपा के जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इन लोगों का कोई देश की आजादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। ये लोग क्या हम लोगों को बताने का काम करेंगे? और किसान कानून जो इन लोगों ने बनाया था, कौन कूड़ेदान में फेंका था? मोदी जी ना फेंके थे? हाँ, वो तो कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। तो जो गैर संवैधानिक है, उस बिल को हम क्यों ना फेंके, उस कानून को हम क्यों ना फेंके? और बिहार में एकदम नहीं लागू होगा। यहाँ धर्म जाति देख करके राजनीति नहीं चलने वाली है। अब केवल काम के आधार पर, मुद्दों के आधार पर राजनीति होगी। ये भाजपा के लोगों के पास कोई उपलब्धि नहीं है तो धर्म के बारे में बात करें। नीतीश जो अभी 1100 रुपया का घोषणा किया है पेंशन वाला, तो क्या आपके माए बहन योजना के रिएक्शन में वो मंतव्य का घोषणा करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है 20 साल में क्यों नहीं किया? तो पेंशन का जो हमने कहा था 1500 करेंगे, और हमने कहा माई बहन मान योजना लाके 2500 रुपया करेंगे। फिर 2500 रुपया का भी कॉपी करने वाले हैं।
चलिए अच्छा है, कम से कम नकलें करे, कुछ तो लोगों को लाभ तो हो। लेकिन मोदी जी और नीतीश जी ने इतनी महंगाई बढ़ाई है, तो कम से कम हमारे ही दबाव में हमारी ही योजना का कॉपी करे तो क्या फर्क पड़ता अच्छा, तो इसी कर? कल तो क्या मतलब बिहार में सऊदी अरबिया और हमने तो जब हम आए थे तो हम तो बोले थे सरकार से नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो करवाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसी का परिणाम सुधांशु त्रिवेदी का एक और बयान है, तो क्या मतलब क्या बिहार में सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, तुर्की और तो वही वही ISI से ज्यादा सरिया कानून लाना चाहते अब क्या मतलब है? देश संविधान से चलता, हम संविधान को मानते हैं। जो गैर संवैधानिक चीजें हैं उसको कूड़ेदान में फेंका जाए। हैं? चिराग पासवान कल एक रैली किए थे, वो बोल रहे थे कि 20 महीना मांग रहे हैं केजरी यादव बिहार को बदलने के लिए। पहले बोले कि 20 महीना दिए हैं तो जमीन लिखवा लिया, अभी कलम बात है क्या जमीन लिखवाना। कौन सा और जमीन? क्या लिखवाएंगे? कितना बोल रहे कितना थे लोग को नौकरी मिला? 5 लाख। एक को पकड़ के लिया चिराग पासवान 5 लाख में से। हिम्मत है तो हम चुनौती दे रहे हैं। 5 लाख नौकरी हमने दिया ना। 5 लाख में से एक व्यक्ति को भी अगर चिराग पासवान ले आए जिससे हम जमीन लिखवाए हैं, तब वो बोले। चिराग पासवान सही राजनीति कर रहे हैं ना बिहार में? हाँ? चिराग पासवान सही राजनीति कर रहे हैं। आपके जमुई कितना दिन आते थे सांसद थे तो उनका दफ्तरों बना था जब तक सांसद थे तो 10 साल। जैसे ई वोटिंग के बारे में बात हो रही है, ई वोटिंग के बारे में ऐप के अभी तो लोकल बॉडी के साथ सुनने में आया कि लोग चुनाव के ठीक पहले ग्रामीण देखते सड़क का सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार का योजना आ गया। चुनाव के ठीक पहले जमुई जिला में जो पुल है जो वर्षों से क्षतिग्रस्त है, और पुल के बारे में तो पूरा बिहार जान रहा है। ये जो सड़क का योजना आ गया कि ग्रामीण सड़क को सुधार देंगे, तो चुनाव के ठीक पहले ये योजना आया। तो जो जो निर्णय है चुनाव से पहले जो घोषणा करता है चले। चिराग पासवान के घर प्राइवेट पार्ट सुना